हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और आज भी हमें पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉन्डिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन। गॉट इट। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे PEM के बारे में। यस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी PEM। अब ये PEM क्या है? PEM का मतलब होता है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, M फॉर माल न्यूट्रिशन। तो ये एक प्रोटीन डिफिशियंसी बीमारी है, प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसमें इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ओके, आपको इन्फेंट्स पता है जिनकी उम्र लगभग 1 या 2 ईयर है, ओके, एंड चाइल्ड, ये दोनों इस प्रोटीन की कमी के शिकार हो जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारे ग्रोथ के लिए, बॉडी बिल्डअप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन ही नहीं है, तो ग्रोथ का प्रॉब्लम होगा। इन्फेंट्स में, चाइल्ड में ग्रोथ नहीं होगी, ओके, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे वो। बात समझ में आ गई? ओके। अब प्रोटीन की कमी क्यों है? अब इसके रीज़न जो है ये भी हो सकता है पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो खाने की कमी होती है उस सोसाइटी में, उस कंट्री में। अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहा और अनाज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अनाज की कमी है, तो प्रोटीन की कमी हो सकती है। या फिर जो प्रोटीन वाला फूड है ना, उसकी कमी अगर है तो भी प्रॉब्लम है। समझ में आया आपको? ओके। सो अब इसमें हमें 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं, मतलब इस बीमारी में हमें 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहला कंसेप्ट जो पढ़ना है, उस बीमारी को हम कहेंगे मैरास्मस, ओके, और दूसरी बीमारी है सेकंड, वो है क्वाशियोरकर। पहले मैरास्मस की बात कर लेते हैं। मैरास्मस सीधी सी बात है, प्रोटीन की कमी की वजह से और कैलोरीज़ का मतलब होता है एनर्जी मिलाने के लिए जो हमें फूड चाहिए, कैलोरी वाले फूड, यस, उसकी कमी। तो फूड की वजह से ना हमें प्रोटीन मिल रहा है, ना हमें कैलोरी मिल रही है, क्योंकि फूड की कमी है, खाने की कमी है, अनाज की कमी है। तो प्रोटीन भी कम, कैलोरी भी कम, या फिर ऐसा मिल्क जिसमें प्रोटीन भी कम है, कैलोरी भी कम है ना, इससे हो सकता है ये मैरास्मस। तो मैरास्मस जनरली ऑकर जो होता है वो होता है इन्फेंट्स में। याद रखिए इस बात को, मैरास्मस मोस्टली होता है इन्फेंट्स में। अब इन्फेंट्स में क्यों? इसका रीज़न ये है, अगर यहाँ पे अगर जो मदर्स मिल्क है अगर नॉट प्रोवाइड किया जाए, मतलब मदर मिल्क 6 महीने के पहले, 5 महीने के पहले ही बंद किया जाए, है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। यस, बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि अगर मदर मिल्क बंद हुआ बच्चे का, तो ना प्रोटीन मिलेगा, ना कैलोरी मिलेगा। गॉट इट? यस। तो एक समस्या ये आपको समझ में आ गई कि मैरास्मस इन्फेंट्स को होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। उस मैरास्मस की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से ग्रोथ जो है उसमें प्रॉब्लम होता है, ग्रोथ नहीं होती। उसके बाद में उसके जो हाथ पैर हैं, लिम्स का मतलब है हाथ पैर, वो कमज़ोर हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, थीन हो जाती है। ये एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। सिम्टम्स दिए हैं कि मैरास्मस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो समझ में आया आपको? ओके। तो स्पेशली ग्रोथ नहीं होती बच्चे की, स्किन ड्राई हो जाती है, थीन हो जाती है, ऐसे झुर्रियाँ जिसे रिंकल्स बोलते हैं, रिंकल्स, है ना, रिंकल्स आते हैं शरीर के ऊपर,
ग्रोथ रेट घट जाता है, बॉडी वेट कमज़ोर हो जाता है, बॉडी वेट कम हो जाता है। ओके, चलो तो ये बात हो गई हमारी मैरस्मस के बारे में। दूसरी अगर बात करें तो वो है क्वाशियोरकर। सेकंड जो हम बात करेंगे वो है क्वाशियोरकर। ये भी सेम बीमारी है, ये भी होता है प्रोटीन की कमी की वजह से। नॉट का मतलब है प्रोटीन नहीं मिल रहा या कम मिलना। यहाँ पे कैलोरी से कोई मतलब नहीं है, कैलोरी से मतलब है लेकिन ये प्रोटीन पे ज़्यादा असर होता है। यहाँ पे असरदार कौन है? प्रोटीन है ना। अगर कैलोरी भी मिल रही है, कैलोरीज भी मिल रही है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा, यहाँ पे समझिएगा, उनको कैलोरी जो है वो मिल रहा है। ओके, कैलोरीज उनको यस है मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो बीमारी है। ये बीमारी बच्चे में रहती है, चाइल्ड में। ये जो बीमारी है ये चिल्ड्रंस में ऑकर होती है। गॉट इट? यस, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेस हो जाती, रिड्यूस हो जाती है। गॉट इट? ओके, तो ये दो बातें तो क्लियर हो गई, मैरस्मस एंड क्वाशियोरकर, दैट्स कॉल्ड एज PEM। अब इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे एक लीवर की बीमारी है, लीवर की, जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस। हमने वो जॉन्डिस के बारे में बात किया था ना। यस, हेपेटाइटिस ये लीवर की बीमारी है जिसमें लीवर के सेल जो है वो डैमेज होंगे, डिस्ट्रक्ट होंगे। गॉट इट? और एक बीमारी है जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, अभी पेप्टिक अल्सर जो होता है ये एक्चुअल में हो सकता है ऊसोफेगस को, ये हो सकता है स्टमक को। ओके, ऑलमोस्ट पेप्टिक अल्सर को हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनल को। एलिमेंट्री कैनल में ऊसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, यहाँ पे अल्सर हो सकते हैं। ओके, और ये अल्सर होता है बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उससे अल्सर होने के चांसेस है इन्फेक्शन के बाद। गॉट इट? समझ में आया? ओके, तो ये सब कुछ जो था वो डिसऑर्डर के बारे में था। इसके पहले हमने NCERT में जितने डिसऑर्डर्स है वो कंप्लीट किए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।